हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमेय के संबंध में आपका मैं समझ बनाऊंगा। देखिए, प्रमेय पहला है, जैसे चित्र से मैं आपका कथन जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है समझ लीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली खींची गई रेखा इन दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को हम थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। किसी त्रिभुज की, ऐसा भी कहा जाता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज बी सी के समांतर डी ई खींची गई है, जो ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, माने अनुपात जो है समान होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो सिद्ध करना है वो हमको जानना चाहिए। तो सिद्ध करना है क्या, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ये जो है ई है, ई सी। देखिए, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। चलिए कुछ रचना करते हैं इसमें। देखिए, रचना क्या करेंगे? रचना देखिए, बी ई और डी सी को मिलाए। चलिए देखिए, बी ई ऐसा डॉट डॉट मिला देता हूँ मैं, ये ऐसा, और डी सी को ऐसा मिलाए। देखिए गौर से। फिर क्या करेंगे? ई एन, देखिए यहाँ से ई से हाथ से बना दिया मैं, ई एन, ये देखिए ई एन और डी एम लंब खींचे। देखिए, माने ई एन लंब है कहाँ पर? ए बी पर, वह ई एन ये हो गया। डी एम लंब है कहाँ पर? ए सी पर। डी एम लंब है कहाँ पर? ए सी पर। ये रचना करें। ठीक, आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको लिखते हैं उपपत्ति। आपको भी अभ्यास करना चाहिए। चलिए, पहला काम क्या करेंगे हम? देखिए, आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज को लेते हैं। देखिए, ए डी ई को, ये त्रिभुज को, तो देखिए इसको हम ऐसा लिखते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी को या एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी को ऐसा लिख देते हैं। देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये आपको मालूम है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 आधार क्या है? देखिए, ये ए डी गुणित ऊंचाई क्या होगा? ई एन। ऐसा त्रिभुज यदि बनाएं, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये जो है ऊंचाई होता है और ये आधार होता है, तो ये तिरछा है, तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई, ये आधार ऐसा, ये आधार और ये ऊंचाई ऐसा, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ए डी बटे ए गुणित ई एन, ये हो गया ई एन। चलिए, दूसरा त्रिभुज देखिए, इसी तरफ ले लेते हैं हम, बी डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर
देखिए इधर गौर से देखेंगे आप, ये जो है आपको मालूम होना चाहिए ऐसा अधिक कोण त्रिभुज है, ये ऐसा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है वो बाह्य लंब होता है, ऐसा याद रखेंगे, ऐसा बाह्य लंब। तो वैसे देखिए यहाँ पे अधिक कोण है, तो बी डी ई का जो लंब है, ऊंचाई है, वो ई एन है, ई एन है। तो ये भी होगा 1/2 गुणित आधार क्या होगा, डी बी, डी बी गुणित ई एन, गुणित ई एन। इसको मैं पहला इक्वेशन बोल दूं, इसको मैं दूसरा इक्वेशन बोल दूं। तो इस तरह से हम हल अभ्यास करना चाहिए आपको। चलिए मैं दोनों का अनुपात ले लेता हूँ। या एरिया ऑफ त्रिभुज देखिए ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर देखिए 1/2 गुणित ए डी गुणित ई एन, ये पहला समीकरण, बटे 1/2 गुणित बी डी बी गुणित ई एन। अब देखिए यहाँ पे 1/2 कैंसल, ई एन कैंसल, तो क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ए डी ई है ये बी डी बराबर ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ये बचा। इसको हम मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। चलिए ये एक तरफ के त्रिभुज का हुआ, यही क्रिया हम दूसरे तरफ के त्रिभुज में करेंगे। देखिए कौन सा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज एरिया एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ए डी ई बराबर देखिए, अब हम ए डी ई ये आधार लेंगे, तो 1/2 कौन सा, ए ई बटे ए ई गुणित डी एम, 1/2 आधार क्या है, ए ई गुणित डी एम, ये ऐसा क्लियर है। उसी प्रकार इस त्रिभुज को लें, देखिए किसको, डी ई सी को, तो क्या आएगा, बटे कर दूं मैं डायरेक्ट, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर बटे, यहाँ बटे हो जाएगा 1/2 गुणित क्या आएगा देख लीजिए, ये ई सी गुणित डी एम, ई सी गुणित डी एम। तो यहाँ भी देखिए डी एम कैंसल हो गया, 1/2, तो क्या बचा, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, शायद नहीं दिखेगा, या एरिया आप देखिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया आप त्रिभुज कौन सा, डी ई सी बराबर देखिए क्या आएगा, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, इसको मैं मान लेता हूँ चौथा समीकरण। अब यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए बी सी समांतर डी ई दिया हुआ है, बी सी समांतर डी ई दिया हुआ है, पहले से दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो दो त्रिभुज है डी बी ई और डी ई सी, ये दो समांतर रेखा बी सी और डी सी के बीच में है और एक ही आधार है। देखिए ये जो आधार है दोनों का एक ही आधार है डी ई। तो ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है, माने एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, तो इसलिए देखिए यहाँ तुलना करेंगे हम इन जो ये समीकरण 3 को देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी,
तो जो DEC है वो किसके बराबर है, BDE के बराबर है। तो यहाँ पे जब इसको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए DEC की जगह हम क्या रख देंगे, BDE बराबर होगा AE बटे, देखिए EC। इसको मैं यदि 5 नंबर डाल दूं तो आप जो है गौर से देखिए, 3 और 5 को एक पक्ष बराबर है। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BD, एरिया ऑफ त्रिभुज BD। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 व 5 को क्या करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तो क्या मिल जाता है हमको, दायां पक्ष बराबर हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC, EC। ये देखिए यही सिद्ध करना था हमको, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये सिद्ध हुआ ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आप जो है अभ्यास करेंगे तो ये जो थेल्स प्रमेय है इसको आपको बनाना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।